तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में लेकर आए हैं अपनी रैंक बैटल को। जी हाँ दोस्तों, TH12 की रैंक बैटल्स को आज हम एग्जीक्यूट करेंगे आप सभी के सामने और अपनी नई आर्मी के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने जो है लगातार आएंगे TH13 बेसिस, तो उनको टैकल भी करना होगा और टाइम का पूरा यूज़ भी करना होगा। चलो चलते अपनी आर्मी की ओर और देखते हैं कि हम क्या आर्मी को लेकर जाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे माइनर्स को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बेबी ड्रैगन्स। यहाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी बहुत तबाही मचेगी जरूर विद द क्वीन वॉक भी। और साथ ही हमने थोड़े टेढ़े मेढ़े स्पेल्स यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे कि हमारे टोटम स्पेल को लेकर आए हूँ विद द क्लैन कैसल और इंक्लूड किया है अपने येतिस को। जी हाँ दोस्तों, तो येतिस डैमेज तो करेंगे ओपोनेंट के डिफेंसेस को थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन साथ में ऐड ऑन किया हमारे पॉइजन को और मुसीबत के लिए लेकर आए हैं अपने अवग्रोथ स्पेल को भी। जी हाँ दोस्तों, ताकि अगर अटैक की जो एग्जीक्यूशन है हमें करनी पड़े हमारी ईगल आर्टिलरी से ऑपोजिट साइड से, तो हम थोड़ी देर के लिए उसे कर सके शांत और लेकर जा रहे हैं बाकी के अपने ग्राउंड हीरोज भी। तो यहाँ मीन एंड प्रिंस की जरूरत ज़्यादा पड़ने नहीं वाली है। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द फर्स्ट ओपोनेंट। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हमारे सामने जो है लगातार आएंगे TH13 बेसिस। वैसे यार रॉयल चैम्प वो ज़बरदस्त हो जाती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती हो चुकी है हमारे साथ। लेकिन अपनाएंगे अपनी स्ट्रेटजी को, जो कि हमारी क्वीन वॉक की विद द हीलर्स। और साथ ही मैं गिराऊंगा अपने 2 बेबी ड्रैगन्स को। और मुझे लगता है कि यूज़ टू सेफ है और यूज़ कर दिया मैंने अपने लॉग लॉन्चर को भी, और बहुत सा डिफेंस तोड़ भी देगा। और मेनली जो है हमारी ईगल आर्टिलरी डाउन हो जाएगी। और यहाँ एक्सपोज ने जो है वार करना शुरू कर दिया है। वैसे वे खुल चुकी है हमारी क्वीन के लिए ताकि वो जाए इनसाइड द बेस, लेकिन दगेबाज है दोस्तों, दगेबाज। और यहाँ पहुँच तो चुकी है हमारी क्वीन, लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल वर्क भी करना होगा, क्योंकि हमें गिराने होंगे अपने रेग स्पेल्स भी, ताकि डैमेज हो दुगने से भी तिगुना। और यहाँ गिराते हैं अपने एक रेग स्पेल को फॉर द येतिस। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ एक हमारा स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय हो चुका है और साथ ही डिस्ट्रॉय होंगे ओपोनेंट के क्लैन कैसल ट्रूप्स। और यहाँ टाइम बॉन्ड हमारा ख़त्म हो चुका है, तो एग्जीक्यूट करते हैं अपने माइनर्स को। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ मैंने टोटम स्पेल का यूज़ किया है ताकि हमारा जो हमारी क्वीन है वो बच जाए। और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें थोड़ी बहुत आर्मी को डाइवर्ट करना होगा टुवर्ड्स द टाउन हॉल। तो यहाँ मैंने एक्टिव कर दिया है अपने अवग्रोथ स्पेल को भी, और क्वीन को दोबारा से बचाना पड़ सकता है वैसे तो। और यहाँ गिराते हैं एक और टोटम स्पेल को। तो बस करना है थोड़ा सा इंतज़ार, तभी एग्जीक्यूट करेंगे अपनी किंग की एबिलिटी को भी। लेकिन हमारे माइनर्स ज़रा कम नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें भी बूस्ट देना होगा विद द हीलिंग स्पेल, जो कि बचे हुए हैं अभी तो। लेकिन साथ ही के साथ जो है हमारे किंग ने काम तमाम कर दिया है, तो यूज़ करते हैं अब स्पाइकी बॉल का टुवर्ड्स द अदर डिफेंसेस। निपट चुका है दोस्तों पहला ओपोनेंट हमारा, और बचे हैं बहुत सारे ट्रूपर्स। लेकिन यहाँ गिराना होगा अपने एक बेबी ड्रैगन को फॉर द सर्वाइवल ऑफ अवर जायंट। लेकिन जायंट बचेगा नहीं, बेचारा गायब हो गई मानेगा। लेकिन माइनर्स हो माइनर्स बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं दोस्तों। लेकिन फाइनली ले लिया हमने 3 स्टार्स ऑन द ओपोनेंट। चलो चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें लगातार अटैक को तो एग्जीक्यूट करना है, इसलिए मैंने एक्टिव भी कर दिया अपने क्लैन कैसल केक को, और साथ ही साथ पूरा करेंगे अपने इवेंट को भी, जो कि आप देख सकते हैं कि 18 स्टार्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और 50 स्टार हमने पहले ही दान कर दिए हैं। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट और करते हैं अपनी अगली बैटल का आगाज। तो दोस्तों मुलाकात हो चुकी है एक TH13 मैक्स आउट बेस से। वॉल्स में कमी पेशी है ज़रूर, लेकिन हमें जो है टेक्निकल यहाँ पर वर्क करना होगा। और अगर टेक्निकल वर्क करने की बात आए तो यहाँ शायद से हमें रोकना तो होगा अपनी ईगल आर्टिलरी को, लेकिन साथ ही के साथ चलो चलते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्वीन वॉक को इन लाइन विद द ईगल आर्टिलरी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स आ चुके हैं सामने, तो दिक्कत होगी बहुत ही भयंकर, और हमारी क्वीन के लिए तो ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी।
तो यहाँ मैं एक्टिव करता हूँ अपने पॉइजन को, लेकिन हमारे एक बेबी ड्रैगन ने जो है कामयाब कर दिया अपना काम। और ये क्या हो गया, ये मैंने माइनर को रिलीज़ कर दिया। एक माइनर हमारा शहीद हो चुका है दोस्तों, सलामी दी जाए। और यूज़ करते हैं अपने लॉग लॉन्चर को, क्योंकि क्वीन वॉक थोड़ी लंबी जाएगी ज़रूर, लेकिन अच्छी बात ये है कि पुलिंग हो चुकी है और सही टाइम पे हमने जो है सही साइड का यूज़ भी किया है। लेकिन बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है हमारी क्वीन ने भी, जो कि एंटर हो चुकी है बेस के अंदर। और यहाँ से मुझे लगता है कि रेग स्पेल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो डिफेंस है बहुत ख़तरनाक नज़र आ भी रहा है। और शायद से हमें एक और रेग स्पेल को गिराना भी होगा, क्योंकि स्कैटर शॉट से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एबिलिटी बची हुई है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने का नहीं, देने का। और यहाँ मैंने एक्सिक्यूट कर दिया अपने माइनर्स को विद द वार्डन, और साथ ही गिराऊंगा किंग को भी। और बाकी की बिल्डिंग्स को गिराने के लिए यूज़ कर दिया है मैंने अपने बेबी ड्रैगन्स का भी, क्योंकि जो मेजरली हमारे ये क्या है हीरोज़ हैं उन्हें रहना है अंदर। और यहाँ मैं गिराना ज़रूर चाहूँगा अपने ओवरग्रोथ स्पेल को, जिससे कि हमारे जो ट्रूप्स हैं सीधा जाएंगे टाउन हॉल की तरफ। लेकिन यहाँ क्वीन की ओर धर्म संकट आ गया है। और यहाँ जो है हमारे माइनर्स ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ रिलीज़ करूँगा अपने वार्डन की एबिलिटी को। तो भाई बच गयो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टैग कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ मैंने गिरा दिया है अपने टोटम स्पेल को, ताकि जो है हमारे माइनर्स बच जाएं, लेकिन बाकी काम निपटा दिया हमारे किंग ने। तो यहाँ गिराते हैं अपने बची हुई आर्मी को, जो कि जल्दी से निपटाएगी इस बेस को। और हमारे पास बचा हुआ है अभी टोटम स्पेल और 4 आर्चर्स। भाई साहब ये स्ट्रेटजी कामयाब साबित हो रही है अब, क्योंकि मैं 2 लगातार TS-13 उड़ा चुका हूँ। और कोशिश रहेगी कि 10 के 10 ओपोनेंट आसानी से उड़ भी जाएं। लेकिन यहाँ जो है टाइमलीनेस को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और टाइमलीनेस तो क्या है दोस्तों कि क्वीन वॉक हमें लंबी चलानी पड़ेगी फॉर द 1 मिनट। और इवेंट्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो बहुत ही बढ़िया हो भी जाएगा हमारे लिए। लेकिन बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, क्योंकि 10 अटैक एग्जीक्यूट करने हैं। और जंप अप आप देख सकते हैं कि रैंक 29 पर पहुंच चुके हैं, और थे हम 99 रैंक पर। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, जो कि फिर से आ गया है TS-13 बेस। अच्छी बात तो है दोस्तों कि क्लोज पड़ा हुआ थोड़ा डिफेंस, लेकिन हमारी एमिंग सेम रहने वाली है। लेकिन यहाँ मैं गिराना चाहूँगा पहले अपने लॉग लॉन्चर को, फिर गिराएंगे अपनी क्वीन को विद द हीलर। और आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना तो होगा दोस्तों, लेकिन हमारी क्वीन ने धोखा फिर से दे दिया है। और क्वीन दूसरी ओर से वार करेगी ज़रूर, लेकिन लॉग लॉन्चर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। तो टेक्निकल वर्क करना ज़रूर होगा, लेकिन गिराना होगा बाहरली बिल्डिंग्स को भी जल्दी से जल्दी, वो भी क्योंकि क्वीन धर्म संकट में नज़र आ रही है। और अगर क्वीन धर्म संकट में नज़र आएगी तो मुकी भी खाएगी। और यहाँ मुझे लगता है कि अपने माइनर्स को रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों थोड़े से ट्विस्ट के बाद, क्योंकि अभी टाइम तो बचा हुआ है बहुत ज़्यादा। और हमारी क्वीन वॉक को एक्सिक्यूट करना ही होगा बहुत ज़्यादा की ओर। तो यहाँ मैंने अपनी क्वीन को एक्टिव कर दिया है, और सिंगल इन्फर्नो छा जाएगा और खा जाएगा हमारी क्वीन को, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा दोस्तों। और यहाँ एक्टिव करेंगे अपनी एबिलिटी को भी, लेकिन साथ ही गिराएंगे अपने पॉइजन स्पेल को। और यहाँ मैंने कुछ ट्रूप्स को गिराना भूल ही गया हूँ, जो कि हमारा वार्डन, और साथ ही गिराना पसंद करेंगे अपने। और ये क्या दोस्तों, थोड़ी मुसीबत आ चुकी है हमारे सामने। तो यहाँ मैंने गिरा दिया अपने टोटम स्पेल को भी, लेकिन साथ ही गिराऊंगा अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि दिक्कत बहुत भयंकर होने वाली है दोस्तों, बिकॉज ऑफ द सुपर मिनियंस। और दूसरी ओर मिनियन प्रिंस की तरफ से भी। तो यहाँ शायद से आपको 2 स्टार ही दिखाई दें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फॉर द 3 स्टार्स भी, क्योंकि हमारी क्वीन डाउन हो चुकी है। और ऊपरले डिफेंसेस को निपटाने के लिए अभी मेरे पास कोई भी हथियार नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ एक्टिव करते हैं अपनी किंग की एबिलिटी को, जिससे कि बहुत सारे डिफेंस जो है क्लियर हो ज़रूर जाएगा। लेकिन मेनली डिफेंस था यहाँ पर हमारा एयर डिफेंस, जो कि क्लियर नहीं हुआ है।
तो पहले बाहरली बिल्डिंग्स को निपटाते हैं दोस्तों विद द आर्चर्स, क्योंकि यहाँ जो जंग छिड़ी है वो है हमारी मोस्टली डैमेज की, और डैमेज तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना ही होगा। लेकिन मित्र आगे हैं बेबी ड्रैगन। अरे भाई साहब, ये जंग तो अकेले सुपर मिनियंस ही जीत चुके हैं। तो दोस्तों गड़बड़ हो चुकी है अपने ही तीसरे अटैक में, जो कि लिया है 76%। तो यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स ने तबाही मचा दिया है और हमें गिरा दिया है बहुत ही नीचे। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात फिर भी नहीं है, लेकिन हम भटक सा गए थे कि हमने क्लैन कैसल को बिल्कुल ही भूल चुके थे, और मुझे दिक्कत इसी बात की थी कि सुपर मिनियंस ना आ जाएं, और वही हुआ हमारे साथ। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट भी, और यहाँ मैं एक्टिव करता हूँ बस। तो चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। तो यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और TH13 बेस, लेकिन डिफेंस कुछ नज़र आ रहा है TH8 का भी। जी हाँ दोस्तों, तो मुश्किलों को ताला लगाएंगे और जाएंगे बेस के अंदर, लेकिन निपटाने होंगे आसपास की बिल्डिंग्स भी, क्योंकि हमारी क्वीन बड़ी शैतान है दोस्तों। तो यहाँ गिरा दिया अपनी क्वीन को भी, और साथ ही गिराएंगे लोग लॉन्चर को भी, जिससे कि हमारी क्वीन थोड़ी कम डाइवर्ट होगी शायद से। लेकिन ज़िद्दी है हमारी क्वीन भाई। हमारे बेबी ड्रैगन्स तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन शहीद करना है हमें ओपोनेंट की ईगल आर्टिलरी को। और यहाँ मुझे लगता है कि एक और बेबी ड्रैगन को गिराना चाहिए, क्योंकि एयर डिफेंस जो है वो हमारे सामने आ ज़रूर चुके हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत और भी बढ़ने वाली है फॉर द क्वीन, क्योंकि सामने मुगैम्बोज आ चुके हैं जो कि हमारे आइस गोलैम्स। क्वीन निपटेगी तो सही दोस्तों, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि हमारे सामने आ चुके हैं स्कैटर शॉट्स भी। तो इनके शॉट को भी रोकना होगा फॉर द क्वीन। और यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ गया है अपने ओवरग्रोथ स्पेल का भी। तो मुझे लगता है कि एक्टिव करना चाहिए साथ ही के साथ अपने माइनर्स को भी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और आसपास की बिल्डिंग्स को मैंने गिरा दिया है विद द बेबी ड्रैगन्स। तो शायद से हमारे माइनर्स को ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्वीन को एक्टिव करना होगा विद इट्स एबिलिटी। तो जायंट ज्वाइन करेगा हमारी आर्मी को भी, लेकिन यहाँ ट्विस्ट लाएंगे विद द स्कैटर शॉट। तो बच गए हुए हमारे थोड़े बहुत ट्रूप्स, लेकिन गिराएंगे अपने बॉर्डन की एबिलिटी को, और साथ ही साथ यूज़ करूँगा मैं अपने हीलिंग स्पेल को भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सामने जो है बहुत तगड़ा डिफेंस पड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसे निपटाना होगा जल्दी से जल्दी, और निपटा भी दिया वैसे ऑलमोस्ट। तो बेबी ड्रैगन्स को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन एक बेबी ड्रैगन गल छूट गया जस्ट बिकॉज कि वहाँ पड़ा हुआ है हमारा। अरे भाई क्वीन भी डाउन है ये तो, लेकिन माइनर्स जो हैं उन्हें बचाना होगा विद द यूजेज ऑफ किंग्स एबिलिटी। अरे भाई गड़बड़ हो गई है दोस्त थोड़ी, जस्ट बिकॉज कि हमारे सामने जो है, अरे भाई भाई भाई, अरे आर्चर्स। लेकिन यहाँ गिराना होगा बेबी ड्रैगन को फॉर द सिंगल इन्फर्नो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किंग तो अकड़न जकड़न में फंस गया है हमारे बेबी ड्रैगन। अरे वॉइस, सपना टूट गया हमारा। मेरे को लगा ही था यार, लेकिन भाई साहब क्या हो गया ये। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, क्योंकि लगातार हमें अटैक्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जंप तो हमारा लगातार आ रहा है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से आना चाहिए। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, और देखते हैं ये स्ट्रीक एंड कहाँ होने वाली है, क्योंकि हमारे सामने जो है लगातार आ रहे हैं TS13 लेआउट्स। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी। और यहाँ मैं गिराता हूँ अपनी क्वीन को। एयर डिफेंसेस का है, अंदर की ओर है, तो बच जाएगी हमारी क्वीन थोड़ी देर के लिए। लेकिन गिराते हैं साथ ही साथ अपने बेबी ड्रैगन्स को भी। लेकिन बेबी ड्रैगन्स को यहाँ बचाना भी पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारी क्वीन थोड़ी डगमगाएगी यहाँ पर। मैंने यूज़ तो कर दिया अपने लॉग लॉन्चर का, ताकि हमारी जो आर्मी है वो घुसे बेस के अंदर। और क्वीन घुस चुकी है ऑलमोस्ट बेस के अंदर भी। तो भाई एयर डिफेंस के टूटते ही मैं यूज़ करूँगा अपने बेबी ड्रैगन्स का दोबारा से।
और बस अब करना थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि हमारे ट्रूपर्स आ ज़रूर चुके हैं और मैं यूज़ करूँगा अपनी एबिलिटी का, जो कि हमारी रेग स्पेल की। लेकिन यार ये हीलिंग स्पेल ने तगड़ा काम कर दिया हमारे साथ। गई भाई साहब, हीलर्स भाई तुम पागल हो क्या? अरे यार गड़बड़ हो गया दोस्तों, जो कि क्वीन धर्म संकट में फंस चुकी है एल में। लेकिन मैं गिराता हूँ अपने माइनर्स को विद द वार्डन एंड किंग। और यहाँ अकड़न जकड़न स्पेल का यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन हमारे माइनर्स के थोड़ा नज़दीक आने का, क्योंकि यहाँ गड़बड़ जो है हो चुकी है हमसे, और दूसरी गड़बड़ में करना नहीं चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। लेकिन यूज़ करेंगे अपने स्पेल का भी अच्छे से, वो भी क्योंकि सामने आ चुका है हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन भी, और इलेक्ट्रो ड्रैगन को संभालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने, और यहाँ स्कैटर शॉट को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रूप्स को बहुत खाएगा। और यहाँ मैंने बेबी ड्रैगन्स को रिलीज़ कर दिया है, जिससे कि आसपास की बिल्डिंग्स जो है आसानी से टूट भी जाएंगी, लेकिन गिराना होगा फिर से अपने हीलिंग स्पेल को। और यहाँ एक रेग स्पेल बचा के ज़रूर रखूँगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन गिरा दिया है साथ ही के साथ अपने। अरे भाई साहब, और यहाँ जो है टोटम स्पेल गिराया ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करेगा अब ये। लेकिन मैं कराना चाहूँगा इससे काम, जस्ट बिकॉज कि बिज़ी हो चुके हैं हमारे बहुत सारी आर्मी। तो अरे भाई छूट जा यार, क्या कर रहा है तू? लेकिन मैं दिक्कत हो चुकी है बहुत भयंकर, कि हमारे पास जो है ट्रूपर्स ज़्यादा बचे नहीं, और आर्चर ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्कैटर शॉट ने लंका लगा दिया सबकी। भाई साहब, फिर से दोस्तों देखने को मिला होगा आपको एक फिसड्डी अटैक। लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारे सामने लगातार आ रहे हैं TS13 बेसिस, तो दिक्कत तो भयंकर होने वाली है। लेकिन हम जंप अप कर चुके हैं ऑन द रैंक 15, और रैंक 1 तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। दोस्तों सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है, आ चुका है हमारे सामने फिर से एक TS13 बेस। लेकिन यहाँ मैं गिराऊंगा पहले अपने बेबी ड्रैगन्स को फॉर द फनलिंग। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि स्कैटर शॉट बाहर की ओर पड़े हुए हैं, तो मैं इन्हें कम्प्लीटली वाइप आउट करूँगा भी, और दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे तो। और यहाँ स्कैटर शॉट दोबारा से गिराते हैं, लेकिन साथ ही गिराते हैं अपने लॉग लॉन्चर को भी, जो कि वे निकालेगा हमारी क्वीन के लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक और शॉट देते ही लॉग लॉन्चर घुसाएगा हमारी क्वीन को अंदर, जो कि अब हथियारों से लेस आएगी ज़रूर, क्योंकि सामने आ चुके हैं ओपोनेंट के हीरोज़ भी। लेकिन अच्छी बात हो चुकी है दोस्तों कि ईगल आर्टिलरी तक की वे हमारी खाली हो चुकी है, और अब ज़्यादा दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो मैं यूज़ करना चाहूँगा वैसे तो अपनी आर्मी का, लेकिन गिराऊंगा पहले अपने बेबी ड्रैगन्स को भी, क्योंकि आर्मी को लेकर जाना है सीधा बेस के अंदर। क्योंकि अगर बेस के अंदर ना गई ना भाई, लोल हो जाएगी। लेकिन क्लैन कैसल ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो दिक्कत और भी भयंकर होने वाली है। लेकिन मैंने यूज़ कर दिया है साथ ही के साथ अपने पॉइजन स्पेल का, जिससे कि क्वीन टैकल करेगी ज़रूर, और टैकल कर भी लिया है ऑलमोस्ट, और निपटा भी दिया ऑलमोस्ट हमारे टाउन हॉल को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम हो गया है इस बार कि टाउन हॉल निपट गया हमारा। लेकिन यहाँ से जो है हमें थोड़ा संभालना होगा, और यूज़ कर दिया मैंने अपने ओवरग्रोथ स्पेल का भी। वैसे बहुत से जो है हमारे ट्रूप्स बचे ज़रूर हुए हैं, लेकिन विजार्ड टावर के सामने हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने हीलिंग स्पेल का। और यहाँ मैं गिराता हूँ 2 बेबी ड्रैगन्स को, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को आसानी से कम्प्लीटली वाइप आउट कर दें। वैसे तो मेरे पास वार्डन की एबिलिटी बची हुई है, तो मैं इसे भी यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन 2 टोटम स्पेल बचाए हुए हैं जस्ट फॉर द किंग।
भाई किंग की एबिलिटी को लास्ट में यूज़ करेंगे फॉर द बचे हुए डिफेंसेस के लिए। और यहाँ मैं गिराता हूँ अपने रेग स्पेल को और गिराते हैं साथ ही साथ टोटम स्पेल को भी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंग को बचाना होगा भाई मेजरली, क्योंकि अगर वो तबाही मचाने पे आ गया ना तो ऐसे मचाएगा तबाही, जिससे कि ये टैग जो है आसानी से 3 स्टार की ओर चला भी जाएगा और चला भी गया दोस्तों। और मैंने इस बार गड़बड़ इस मामले में नहीं करी, क्योंकि यहाँ यूज़ करता हूँ अपने आर्चर्स का, लेकिन माइनर्स की तादाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होनी भी नहीं थी। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। और यहाँ हमारे डार्क्स कम्प्लीटली भर चुके हैं, तो मैं यूज़ कहीं भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस टाउन हॉल को क्रॉस तो नहीं करने वाला, लेकिन अपग्रेड करूँगा बहुत सारी बिल्डिंग्स को इस बार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें जाना है अब मैक्स आउट TS12 बेस की ओर, और उग चुका हूँ इस रस्ट आउट बेस से। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि रैंक तो आ चुका है हमारा 13th और इसे बढ़ाना भी होगा। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक TS12 लेआउट, तो उड़ाना भी उतना आसान होगा ज़रूर, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेगा दोस्तों। यूज़ करने का बस अपने बेबी ड्रैगन्स को, और दूरी बनाए रखिए अपने एयर डिफेंसेस से। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ हमें रिलीज़ करना होगा अपनी क्वीन का विद द दोस्तों यहाँ हमने जो है फनल को क्रिएट कर दिया है विद बेबी ड्रैगन्स, और यूज़ करते हैं ब्लॉक लॉन्चर का ताकि वे खुल जाए हमारी क्वीन के लिए। और करेंगे मौके का इंतज़ार, क्योंकि हमारी क्वीन को जाना है सीधा ईगल आर्टिलरी की तरफ, लेकिन टाइम इतना बचा नहीं हुआ है हमारे सामने, तो उस बात की दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन क्वीन ने अपना रुख चेंज कर लिया बिल्कुल ही, तो यहाँ हमें उसके अकॉर्डिंगली काम को भी एक्सिक्यूट करना होगा ज़रूर। लेकिन यहाँ गिराते हैं अपने टोटम स्पेल्स को भी, जिससे कि फर्नेंसिस जो है अपना काम कर जाएंगे बड़ी ही जल्दी में। और यहाँ मैंने एक्सिक्यूट कर दिया है अपने माइनर्स के आर्मी को। तो दोस्तों कामयाब हो रहा है हमारा ये भी अटैक, और एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी क्वीन की एबिलिटी को। लेकिन दिक्कत की बात एक और आ चुकी है हमारे सामने, जो कि है सिंगल इन्फर्नोस। तो ओवरग्रोथ स्पेल तो हम शायद से यूज़ ना ही कर पाएँ, क्योंकि सिंगल इन्फर्नोस को जो है हमारे माइनर्स ने ही संभाल लिया है। लेकिन शायद से यहाँ पर गिराना पड़ जाए। नहीं दोस्तों, बच गया है। लेकिन यहाँ गिराता हूँ अपने किंग की एबिलिटी को, क्योंकि अब कुछ खास तो बचा नहीं। तो फाइनली दोस्तों ले लिया हमने इस लेआउट पर 3 स्टार्स बड़ी आसानी से, और एक स्पेल हमारा बचा हुआ है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ हमने अपने 8 अटैक्स को एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन बाकी के 2 अटैक्स मैं दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो मतलब ये टक्कर तो जारी रहने वाली है, और भिड़ना होगा हमें फिर से अपने TS13 ओपोनेंट से भी विद द TS12 बेस। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी भी होगी और अच्छे समझ में आई भी होगी, क्योंकि हमने बहुत से TS13 के ऊपर लिए हैं 3 स्टार्स, बहुत ही मुश्किल से तो ज़रूर, लेकिन आसानी से भी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द इवेंट भी, और डोनेट करते हैं अपने 58 स्टार्स। जी हाँ दोस्तों, कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन द स्केलेटन कैसल। जी हाँ दोस्तों, इसे एक्वायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और हम क्लेम करते हैं एक अपनी चेस्ट को भी, जिसमें से देखते हैं क्या निकलने वाला है। तो कुछ निकला नहीं है दोस्तों, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हमें अपनी चेस्ट से, लेकिन कर भी आ सकते हैं दोस्तों। एक्वायर करना है अपनी स्केलेटन किंग वाली स्किन को, लेकिन अगर दोबारा से दोहराया जाए अपनी इवेंट की ओर, तो यहाँ हम आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि 440 पर है हमारी टीम जेड, और टीम एमेथिस्ट पड़ी हुई है 691 पर।
तो फ़र्क बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिसे चाह कर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। करना है बस लगातार अटैक्स को जारी और लेकर आने हैं बहुत सारे स्टार्स भी। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपका दोस्त प्रणव ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को तो बात तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।